ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये मुरली मेरे बाबा ने चलाई तो थी कुछ समय पहले, लेकिन तभी आज हमें लिखित रूप में मिली है। लेकिन आज जब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। और उस उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति जब होती है ना, तो फिर हम दिन में किसी भी परिस्थिति में बाबा की वो बातें हमारी बुद्धि में गूंजती रहती हैं। और जब विशेष कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे साथ हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। मुरली की ये बात एकदम से कानों में बाबा फिर से गुन फुसफुसा कर, कहकर मुझे याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए लौकिक तौर पर हमें क्या करना है? अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। और ऐसे जब हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अभी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ वही मन है जो मन हमारा इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। मछली पानी से बाहर बहुत थड़थड़ाती है ना, ऐसे ही ये मन है जो बाबा से दूर, अपने परमात्मा से दूर, अपने आत्मिक गुणों से दूर होकर बहुत छटपटा रहा है। तो उसे उसके स्थान पर लेकर चलते हैं। एक बार ये इस स्थान में बाबा के सानिध्य का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता। तो चलिए, इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो अपनाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। खास तौर पर मधुबन में भी पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। और जब मैं आत्मा उस स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करता हूँ, तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। और बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। ऐसा अनुभव होता है, शक्तियों की जागृति होने लगती है, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद में मैं और मेरे बाबा इस आनंद के आवरण में बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते हैं जब बाबा हमारे आए हैं दुख सबका हर के सुख देने के लिए, तो हम जब उनके बच्चे बने हैं, उनको पहचाना है, उनसे परिचित हुए हैं, तो फिर हम भी किसी को दुख न दें, हमें भी बाबा के समान बनना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पहला कि वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, दूसरा कभी हठ नहीं करेंगे, तीसरा अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर छलांग लगाएंगे, चौथा
अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, विकारों में नहीं उलझेंगे। 5वां, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। सबके प्रति रहम की भावना, उन्हें सेवा का बहुत शौक होगा। और 6, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। हाँ जी बाबा। आगे गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी पिता के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हमारे बाबा रूहानी बच्चे, हम आत्मिक रूप में हम बैठे हैं और हमारे सामने परमात्मा स्वयं चैतन्य उपस्थिति में बैठे हैं। और ये सिर्फ हम अनुभव करते हैं और बाहरी दुनिया नहीं समझ पाता है। और बाबा जब बैठे हैं तो कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, ऐसा कभी कोई कह ना सके, कोई ऐसा कह भी नहीं सकता है, कहने आएगा ही नहीं, कह ही नहीं सकता है ना। तुम जानते हो हम रूहानी पिता के सामने बैठे हैं, जिस पिता को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, अच्छी तरह से सही तरीके से जिस पिता को कोई जानता नहीं है, वो पिता के सामने हम बैठे हैं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, बाबा एक है, पिता सबके एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। सब कहने की बातें एक तरह से कहे तो बस मुंह पर है, उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं बुद्धि में। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। हाँ जी बाबा, जब तक सम्मुख आए नहीं, ज्ञान का परिचय मिला नहीं, तो समझेंगे कैसे। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, सब आत्मा तो शिव बाबा की हैं ही। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं शिव का संतान तो सभी आत्माएं हैं ना, चाहे वो कैसी भी है, वो सब है तो परमात्मा के ही बच्चे। तो ये अक्षर गलत हो जाता है, इसलिए शिव कुमार नहीं। जो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से यथार्थ रीति बाबा को पहचान पाते हैं, वो ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं और वही वास्तव में बाबा को के सम्मुख खुद को अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो शिव परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं। बाबा कहते हैं कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। बाबा कहते हैं जब शरीर में आए ना तब का कुमार कुमारी, नहीं तो जब शरीर में नहीं है तो आत्मा रूप में तो सब बच्चे ही हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। शरीर के आधार पर कुमार और कुमारी का उनको वो हो रहा है हमारा। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, इसलिए भाई बहन कहलाते। अभी इस समय तुमको ज्ञान मिली है और ये सारा ज्ञान अभी हमको मिला जब बाबा अगर हमें दिए। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाबा को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे तो कहने का अर्थ क्या है, बाबा की सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियां हम में सक्रिय होंगी तो फिर विकर्म विनाश होंगे और हम पवित्रता के तरफ बढ़ते जाएंगे और हम पवित्र बन जाएंगे। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान पढ़ती हैं, सुनती हैं। अभी जब लिखित में आ गया तो हम पढ़ भी रहे हैं। तो चित्रों में भी बाबा का ज्ञान स्पष्ट है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाबा पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण द्वारा न भगवान पढ़ाएंगे, न श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा सकते हैं, वो तो राजकुमार हैं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ही पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ के राजकुमार हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। ये बात भी बुद्धि में जब आएगी ना, तब जब चीजें स्पष्ट होंगी। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माता पिता के बच्चे होंगे। स्वर्गवासी पिता का बच्चा होगा, वो वैकुंठ का राजकुमार है।
उनको भी कोई जानते नहीं। बाबा कहते उस तरह से ना हमने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वो मंदिरों में झूले बनाते हैं। कुछ लोग अपने घर पर ही बनाते हैं, कुछ मंदिरों में, ज़्यादातर मंदिरों में झूले वगैरह लगाए जाते हैं कि आज श्री कृष्ण का जन्मदिन। माताएं जाकर गोलक में पैसा डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं और इसका देखा देखी में क्या कर दिए हैं, क्राइस्ट का भी जन्म ऐसे ही आधी रात को दिखलाते हैं और बस सारा कुछ करते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं क्या हो रहा है, वो कॉपी किया हुआ है। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। बाबा कहते हैं ना कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ ना, तो यहाँ पर जो मूल बात समझने की है, जो क्राइस्ट की बात होती है, तो वो एक पवित्र आत्मा थी। तो वो पवित्र आत्मा बाबा कहते हैं अपवित्रता से नहीं आ सकती है। और जिस समय की बात होती है ना क्राइस्ट की, वो अपवित्रता का समय है। तो अपवित्रता में वो कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा भवन प्रवेश करते हैं, इसी तरह से लगभग क्राइस्ट की जो आत्मा है ना, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उन्होंने उस यीशु के शरीर में प्रवेश किया। तो इसलिए ये नहीं है बात कि वो उनका जन्म श्री कृष्ण की तरह हो। और श्री कृष्ण की जन्म की जब बात करते हैं तो वो तो पवित्रता से उनका जन्म हुआ ना। तो इसलिए श्री कृष्ण एक छोटे बच्चे के रूप में पवित्रता के साथ जन्म लेते हैं, पवित्र शरीर के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन श्री क्राइस्ट के साथ ये नहीं है। इस कॉपी करके हमें सब कुछ उस तरह से बुद्धि को उलझाने के लिए इन बातों में फंसाया जाता है। बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके, क्योंकि वो बहुत पवित्र धर्म स्थापक हैं। तो वो पवित्र आत्मा है ना, तो पवित्र आत्मा विष से पैदा नहीं होंगे। फिर वो धीरे धीरे पतित हो गए होंगे, जो एक बार आ गए वो यहीं रह गए। लेकिन उस समय जब वो आए तो वो दूसरे शरीर में उन्होंने आकर के प्रवेश किया। पहले क्राइस्ट को भी कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। क्राइस्ट का मतलब ही दिखाते थे कि क्रॉस पर छोटा बच्चा, उनका बचपना का कभी कुछ नहीं होता था पहले। धीरे धीरे अभी उसको भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं श्री कृष्ण के जैसा। ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? बाबा कहते हैं कि जब वो धर्म स्थापक इतना श्रेष्ठ आत्मा थे, तो फिर वो उसको कोई उनको मार कैसे सकता है? तो बाबा कहते हैं फिर मारा किसको? जिसमें प्रवेश किया, उनको दुख मिला। जिसमें प्रवेश किया, जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार उस धर्म का कहें या जो भी कहें, उस करने में सारा दुख उस आत्मा ने झेला, जिस आत्मा के शरीर में इस आत्मा ने प्रवेश करके इसका प्रचार किया। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? लेकिन जो दुख था ना, वो सतो प्रधान आत्मा नहीं ले रही थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थी। तो वो दुख नहीं समझ लेगा। उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। ये शरीर में आने के बाद सबका हिसाब किताब वास्तव में चुकतू होता है। इस समय बाबा सबको पावन बनाते हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं? सबको आकर के पावन बना रहे हैं। इस शरीर में जो हमारा हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं इसको याद से समाप्त कर दो। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। वो एक बार फिर वहाँ पहुँच गए ना, तो फिर बाबा कहते हैं वहाँ से यहाँ आकर के दुख नहीं भोगेंगे, सीधा सीधा आत्मा ही भोगती है ना। भोगती तो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। बाबा कहते हैं दुख का कुछ भी भोगना है, दुख का, चाहे स्वर्ग में जाके सुख का, शरीर के माध्यम से ही होगा। तो जब बाबा कहते हैं आत्मा भोगती है लेकिन शरीर में होती है, तब मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है? वो कहते हैं परमात्मा अंदर है। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेंगे? ये आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक पिता को ही आत्मा पुकारती है।
अंजी बाबा। अभी तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही सर्वदा स्वस्थ और समृद्ध बनती है। बाबा कहते हैं समृद्धि के लिए भी तो शरीर ही है ना, तो इसलिए बाबा दुख को हरने की युक्ति बताते हैं, स्वस्थ और समृद्ध रहने के लिए भी युक्ति बताते हैं, और ये सब कुछ शरीर के साथ ही होता है। तो सुख वाला शरीर के लिए भी हमें पवित्रता को, आत्मा में इतनी पवित्रता आनी चाहिए कि वो शरीर भी पवित्र मिले, और वो स्वर्ग में पवित्र शरीर मिलेगा। तो मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, और कहते हैं मूल वतन जो है ना, वहाँ पर शरीर नहीं है ना, तो वहाँ पर स्वस्थ क्या और समृद्धि क्या, वहाँ पर सब शांत अवस्था में आत्मिक रूप में पड़े हुए हैं। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। तो आत्मा का जो स्वधर्म शांति का है ना, उसमें वहाँ पर सब टिके हुए हैं। अभी बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। तो बाबा कहते हैं जब हमें इतना ज्ञान बाबा दे रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर हमसे भी किसी को ऐसी भावना, ऐसा कुछ भी हमसे न निकले कि उनको दुख हो। ये लौकिक सुख और दुख की बात नहीं है कि किसी की बात हम मान रहे हैं, कोई गलत कह रहा है उसको मान रहे क्यों भाई, उसको दुख नहीं देना है। यहाँ हमें समझना है हमारी नीयत में, हमारी सोच में, हमारी भावना में उनके लिए शुभ भावना है या नहीं, शुभ कामना है या नहीं। हमने क्रोध में आके, आवेश में आके हमें उनका विकार नज़र अगर आ रहा है, हमें उनकी खराबी दिख रही है और हम उसके कारण हम आवेश में आ रहे हैं, तो ये हुआ दुख देना। इस बात की गहराई को हमें समझना है कि दुख देने का मतलब है कि उनके प्रभाव में आकर के अगर हमारे भीतर का कोई विकार सक्रिय होता है, ज़्यादातर क्रोध का हम बात करें, क्रोध सक्रिय होता है और क्रोध करते हैं हम किसी पर ना, फिर चाहे वो कोई गलत करके ही कि सामने वाला 1000 गुना गलती कर रहा हो, लेकिन अगर हम क्रोध करके उस क्रोध कर रहे हैं तो हमने उसको दुख दिया, ये गिनती होगा। ये नहीं कि अगर वो गुरु हमें कोई चीज़ अगर वो गलत कह रहे हैं, हमें नहीं करना है या उनको करने से मना करना है, अगर हम ऐसा लौकिक रीति से हम ऐसे पद पर हैं कि हमें हमारे परमिशन से वो करेंगे, तो हमें उनको ना कहना है, लेकिन आवेश में नहीं आना है। तो वो दुख नहीं होगा, तो तब वो हमारी अकाउंट में दुख की गिनती नहीं जुड़ेगी कि हमने उनको दुख दिया। इस तरह से बुद्धि की स्पष्टता हमें रखनी है। कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना। दुख नहीं देने का मतलब हमारी भावना, हमारी स्थिति क्या रही, फैसले लेना, स्थिति को देखना, वो सब कुछ करने का तरीका क्या है ना, सारा कुछ हमारा अकाउंट हमारे मन की स्थिति पर चल रहा है। बस हमें ये ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ये लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त, सारी बातें अंदर की हैं। इसलिए बाबा कहते हैं है तो लड़ाई का मैदान, लेकिन एकदम गुप्त है। वो है प्रत्यक्ष, और वो जो लौकिक रीति में लड़ाई होती है वो क्या, वो सामने दिखाई देता है। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान में मरने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है, वहाँ पर हम चले गए और हम मर गए तो हम स्वर्ग मिल गया। बाबा कहते हैं नहीं, ये अंदर के युद्ध की बात है। इस युद्ध में जब हम विजयी होते हैं ना, पहले यहाँ विजयी हो जाते हैं, तब शरीर छोड़ते हैं, तब स्वर्ग पहुँचेंगे। इस बात को भी, इन सब बातों को बहुत अच्छे से मंथन करके समझना है। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में ना जा न सके। एकदम हमें अब ये बात स्पष्ट है कि अब हम लौकिक रीति की कोई युद्ध करते हैं और उसमें जाकर के मर जाते हैं तो कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, हम या कोई भी मनुष्य आत्मा। लेकिन वास्तव में बात इस आंतरिक युद्ध की चल रही है और इसमें भी विजय यहीं पा लेना है। ऐसा नहीं युद्ध करते ही करते खत्म हो गया तो फिर स्वर्ग नहीं मिलने वाला। वास्तव में बाबा इस बात को हमें स्पष्ट कर रहे हैं। परंतु गीता में भगवान वाच हैं, उनको मानेंगे तो सही ना। और कहते गीता में जो लिखा वो तो मानो। भगवान ने किसको कहा, उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। वो समझ ही नहीं पाते, आत्मा का परिचय ही नहीं है, परमात्मा का परिचय ही नहीं है, तो कैसे याद करेंगे। ये सेवा भी करनी है, लेकिन हमें बाबा कहते हैं ये स्पष्ट करना है और सेवा करनी है, पूरा ज्ञान स्पष्ट कराना है। और अनुभूति करेंगे ना हमारी अवस्था के अनुसार, तो वो
इनको ज्ञान स्पष्ट अधिक होगा। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। बाबा कहते हैं लड़ाई करने की बात है तो हर धर्म में हो रहा है, हर धर्म में सिखाया है। तो जो अगर सिख धर्म में है तो वो सिख धर्म में जाएंगे, वहाँ पर युद्ध की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग में तो सब आ सकेंगे, स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मण से आकर ज्ञान लें। बाबा कहते हैं जब तक ब्राह्मण ना बने, ब्राह्मण से ज्ञान लेकर के बाबा का परिचय ना पाए, तब तक स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। हाँ, एक ये है कि युद्ध का स्थिति है, पर सब कुछ मतलब लौकिक रीति में, अलौकिक रीति में हम युद्ध की अवस्था बन रही है, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है, लेकिन मेरी अवस्था क्या है, मुझ आत्मा की स्थिति क्या है, मैं विकारों में कितना उलझता हूँ या फिर अपने आदि संस्कारों से कितना सुशोभित रहता हूँ, बस इसी पर निर्भर करता है। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहेंगे तो स्वर्ग में पहुँच सकेंगे, स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, ज़्यादा उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो। बाबा कहते हैं और जो मतलब युद्ध की, क्योंकि जब हम बाबा की याद में वास्तव में रहने लगते हैं ना, तो फिर युद्ध की जो बातें हैं ना वो हमसे दूर होने लग जाती है, हम उन सब से ऊपर उठने लग जाते हैं। इसलिए अगर युद्ध की स्थिति में ही लेकिन बाबा को याद किया उसने, तो बाबा कहते हैं वो स्वर्ग में तो पहुंच जाएगा, राजा नहीं बनेगा। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है, जो क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति में है ना, तो बाबा कहते हैं उनको थोड़ा पहले ज्ञान दो, परिचय दो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर वो पुरुषार्थ खुद से करके मंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ऊपर आ पाएंगे। एक ही बार में बात बुद्धि में नहीं आने वाली, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा उलझनों में हम उलझे हुए हैं ना, एकदम से हटना थोड़ा तो मुश्किल हो सकता है। बाबा कहते हैं लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे, क्योंकि उन्हों को भी ये बात बुद्धि में है कि उन्होंने युद्ध किया था, तो इसलिए हम भी युद्ध करेंगे। एक तरह से कहें तो इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि हमें ये सारी बातें ना इसीलिए बताई गई, इसीलिए हमारे बुद्धि में डाली गई कि हमारा जो भगवान जिनको मान रहे, देवी देवता मान रहे, आदर्श मान रहे ना, उन्होंने युद्ध किया है, तो जब उन्होंने किया तो हम भी करेंगे ना। और इसलिए हम सब अभी लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं। वास्तव में जो देवी देवता हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो कभी युद्ध कर ही नहीं सकते, वो विकार है और वो निर्विकारी है। एक तरफ हम कहते हैं कि वो निर्विकारी होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि उलझ जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिनका जब हम मंथन करते चलेंगे ना तो बुद्धि में स्पष्टता आती जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे कोई आत्मा नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे, क्योंकि यथार्थ परिचय ही नहीं है। जिनको लौकिक रीति से कहें या जैसे भी कहें देवी देवता मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं, उनको बता दिया गया कि वो भी युद्ध किए थे, तो इसलिए हम भी युद्ध करेंगे। अब लीजिए, करते रहिए युद्ध, उसी में जीवन, समय, ऊर्जा सब व्यर्थ जा रहा है। बाकी हाँ, जो बाबा का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबके पिता तो एक ही है, पतित पावन। तो जब वो पिता एक है तो वो पतित पावन भी हैं। वो पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरी याद में रहो तो आओ, तो मैं जो तुम्हें शुरुआत में गुणवत्ताओं से भरपूर करके दिया था उसको याद करो ना, कि तुम क्या थे। हम ऊपर से नीचे गिरे हैं, इस बात को भी हमें बहुत अच्छे समझना है कि हम वास्तव में श्रेष्ठ अवस्था से निम्न अवस्था में आए हैं। ये हमारी बुद्धि में एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात जो हमारी बुद्धि में डाल दी गई है ना, कि हम जानवर से इंसान बने हैं, ये हमें गलत दिशा में आगे बढ़ा रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ना वो सही है। क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। तो जब तक हम इस नज़र से देखेंगे तो हम गलत की ओर ही बढ़ते जाएंगे। जब हम खुद को ये समझ पाएंगे कि हम वास्तव में ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो हम अपना कदम रोकेंगे। तो ये भी समझना है। मंथन से, ज्ञान की स्पष्टता से, धीरे धीरे याद में रहते हुए जब हम थोड़ा थोड़ा मंथन करते हुए कदम बढ़ाएंगे ना, तो हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, हमारी अवस्था ख़राब हो रही है, अवस्था हमारी अच्छी नहीं हो रही है, हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम डेवलप करने की ओर अपना कदम जो सोच रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं ना, वास्तव में हम गड्ढे की ओर जा रहे हैं।
हम नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसको समझना है। ये बात बुद्धि में बैठ गई ना तो बहुत तेजी से हम गिरना रोक पाएंगे और धीरे 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 ऊपर की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जो युद्ध के दौरान भी याद करने पाए, समझ पाए, परिचय पा पाए, तो खुद रोकते रोकते में भी अगर शिव बाबा की याद में रह गए तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। ये वास्तव में आध्यात्मिक स्तर की बात है। तो यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ वाले जो हैं वो स्वर्ग में आ जाएंगे, जिनका बुद्धि के स्तर पर युद्ध चल रहा है और बाबा को याद कर ले रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जैसे ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है ना, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता नहीं है तो बहुत ज़्यादा द्वंद्व होता है, बहुत ज़्यादा युद्ध चलता है। तो ऐसे में क्या है, हमें सहन करने की एक तरह से तो शक्ति रखनी है और याद में रहना है कि भगवान आए हैं। इतना ये सब पर तो हमें पहले अपना निश्चय बैठाना है कि भगवान सचमुच आए हैं। और मैं जितना जानता था, जरूरी नहीं कि भगवान उसी रूप में उसी तरीके से वही चीज़ करें, चुटकी बजा के एक एक व्यक्ति की समस्या हल करें। नहीं, वो ज्ञान देते हैं ताकि हम अपने कर्मों में जो उलझ गए वो कर्मों को सुधार करके हम सही हो जाए। तो इस तरह की बातों में जब पहले हमारा निश्चय बैठेगा तब हम परमात्मा पर निश्चय होगा। परमात्मा पर निश्चय जिससे जैसा प्रगाढ़ होता जाएगा, युद्ध की स्थिति कम होती जाएगी। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान युद्ध के मैदान में हम विजयी, अगर युद्ध उसी दौरान शरीर छूट जाता है तो फिर तो भी हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे जब हमारा निश्चय होने लग जाएगा। बाबा कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। बाबा कहते हैं यहाँ मूल बात जो समझने की है ना कि शिव बाबा का बच्चा सब है। तो और ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा किसी का अच्छा भगवान दे रहे हैं, सुख और दुख भगवान दे रहे हैं। ये भी बाबा मैंने कल परसों में भी कहा था। तो हमें ये बात समझनी है कि सबका जो ड्रामा में बाबा ने कहा सबका अपना अपना किरदार है, तो वो उस किरदार में है। लेकिन जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो बाबा को परिचय पाएंगे और उसमें निश्चय होगा और वो ब्राह्मण जीवन में आएंगे, तभी वो देवी देवता बनेंगे। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे जब हम शिव बाबा की याद में रहेंगे। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। बाबा कहते हैं अब अगर उस पहला स्टेप है कि याद में रहो तो मुक्ति धाम तो पहुंच जाएंगे भी, एक तरह से कहे तो बिना सजाओं के बाबा के साथ। और फिर ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे, जितना अच्छे से उसमें पुरुषार्थ करेंगे, उतना ज़्यादा पद मिलेगा, राजाई मिलेगी। और एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो याद में रहिए मुक्ति धाम तो पहुँचेंगे ही बिना सजाओं के। तो कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता क्षण में मिल जाता है। बाबा कहते कितना सहज है, स्वर्ग में आना तो सहज है। ज्ञान की स्पष्टता में पढ़ेंगे, पुरुषार्थ अधिक करेंगे तो राजाई पद मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में आने के लिए तो बस बाबा की याद में रहना है, विकर्मों को छोड़ना है, बुरे कर्म नहीं करने। जो बात समझ में आ गई कि ये बुरा है उसको नहीं करना है। बस इस तरह से अपना विकर्मों का जो बोझ है उसको हल्का करते जाएंगे और मुक्ति धाम बाबा कहते हैं मेरे साथ पहुंच जाएंगे। हम आत्मा पिता को याद करती हैं, लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। बाबा कहते हैं हम बाबा की याद में है ना, तो फिर ये जो युद्ध का मैदान है ना, इसमें खुशी से जाना है। कर्म तो करना ही है। युद्ध का मैदान मतलब क्या, जब हम लौकिक दुनिया में उतरते हैं फिर बुद्धि उलझती है, युद्ध होता है, तो बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे ना तो खुशी में रहेंगे। देश के बचाव के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं, एक दूसरे को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए लड़ाई होती है, हर चीज़ के लिए विकार ही सक्रिय हो जाता है। कमी होती है तो एक विकार, और उसके लिए फिर झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी विकार ही सक्रिय हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाबा कहते हैं ये नई दुनिया स्थापन होनी है, ये बात तो नूंद है, ड्रामा में नूंद है, तो उसके लिए हमें खुशी कितनी होनी चाहिए कि स्वर्ग आ रहा है। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, किसी भी बात में हमें लड़ना झगड़ना हम बच्चों को बिल्कुल नहीं है, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो, ससुर घर जाना है इसीलिए बाबा कहते हैं वनवाह में हो। अभी बीच में हमारा है कि हम परिवर्तन कर लें। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएगा, शरीर समेत थोड़ी जाएंगे। सारा पाप जितना भी दुख पीड़ा है ना, सजाएं है ना, वो सब इस शरीर में झेल करके शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है, इसलिए हमें जब ज्ञान बाबा दे रहे हैं ना, तो पहले ही अपने से वो काम कर लेना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है, कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आए हुए हैं, कई बार कुछ अनुभव भी करते हैं कि भगवान आए हुए हैं, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, और फिर क्या होगा, बाबा कहते हैं कि कुछ फिर भविष्यवाणियाँ भी करेंगे। वायुमंडल देख के कि अब युद्ध की स्थिति बन रही है, तो ये हो रहा है, तो भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा कहते हैं, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बाबा तो सभी के हैं ना, पिता तो वो सबके हैं, सबका हक है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको कहता हूँ, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा का सबसे भारी बात इस ब्रह्मा कुमार को जो लगता है वो बाबा का ये है कि बाबा को याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे। ये बहुत बहुत गहरी बहुत भारी बात है। इसे हमें एकदम से बुद्धि में ऐसे बिठा लेना है ना कि और कुछ याद रहे ना रहे, इतना रहे कि मैं और बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश होने का जो तरीका है इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आता है कि जब हम कोई भी पुराना विकर्म हो वो हमारे सामने एक परिस्थिति बनकर ही आएगा, और उस परिस्थिति पर हमारा अभी की जो प्रतिक्रिया है ना वो उस विकर्म को बढ़ाता है या घटाता है। तो जब हम बाबा की याद में रह करके परमात्मा गुणों से सुशोभित होकर के परमात्मा शक्तियों की जागृति के साथ उस पर प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो वो वहीं का वहीं भस्म हो जाता है। और अगर हम विकारों के जो उलझन में उलझे हुए हैं, विकारी संस्कारों से जिस तरह से इतने समय से लैस रह करके जो कहते थे मेरा नेचर ही ऐसा है, उस नेचर के अनुसार अगर कर देते हैं तो विकर्म बढ़ते ही चला जाता है, उलझते ही चला जाता है। इसीलिए बाबा ने जो तरीका बतलाया है कि मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, ये इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार यही है। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े ही लगती है। बाबा कहते हैं जब विनाश का समय होगा ना तो फिर देरी नहीं लगेगा, वो सब क्षण क्षण में होगा। भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, एक एक क्षण में कितनी आबादी समाप्त हो जाएगी। युद्ध में भी वैसे ही होगा, तुरंत भड़क जाएगा। तो इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने पर पूरा दिमाग पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, एकाग्रता। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी अवस्था नहीं बनेगी ना, राजधानी स्थापन नहीं होगी। आत्माओं की स्थिति, उतनी सारी आत्माएं, 9 लाख आत्माएं बाबा कहते हैं ना, तो 9 लाख आत्माएं जब तक उस श्रेष्ठ अवस्था तक नहीं पहुंचेंगी विनाश कैसे करेंगे बाबा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि समय को अपना गुरु नहीं बनाना है। पहले बाबा ने कहा है ना, हमें अपने पुरुषार्थ से ऐसी स्थिति में आ जाना है कि समय के अनुसार सब हो जाए। समय आएगा तो हम करेंगे, इस फिराक में नहीं रहना है, इस चक्कर में छूटना नहीं है। अर्जुन बाबा का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। बाबा कहते अभी तक तो देखो, अभी पैगाम पूरा दुनिया में फैला नहीं। पतित पावन कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये जो पैगाम है ना कि बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, ये चीज़ भी हर आत्मा तक जाना चाहिए, सबके कानों तक पहुंचना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता।
जब तक हमारी राजधानी पूरी तरह स्थापन नहीं होती है ना, बाबा कहते हैं विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को ख़त्म कर देंगे। अगर विश्व युद्ध होगा तो पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर कुछ बचेगा कहाँ। तो इन सब बातों को हमें समझना है। तो उसमें समय कितना लगना है, क्षण दो क्षण में सब खत्म, और उसी क्षण दो क्षण वो हमारे लिए परीक्षा का होगा, अंतिम पेपर होगा, जिस एक क्षण में हम कितना ज़्यादा सहजता से बाबा की याद में रह पाते हैं। और उसके लिए हमें लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो ये जो भी समय मिल रहा है ना, हमें इसमें विनाश का इंतजार नहीं करना है। बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करो, इंतज़ाम करो। तो बस अभ्यास करना है, हर परिस्थिति में अभ्यास। बाबा कहते हैं यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम ज्ञान देते हो। एक ही बाबा आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब हमारी बुद्धि को ना उलझाने के लिए सारी बातें कही गई हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है, बस 5000 वर्ष का कहानी है। लेकिन हमारी बुद्धि को उलझा दिया गया है, इतना ना उलझ गए हैं कि इनसे निकल ही नहीं पाते। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, स्वर्ग था, ये भी उन लोग कहते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर कहें कि इस बात को ज़्यादा प्रचार हमारे सामने तक आया नहीं था। जब तक हम भक्ति में थे तो उतना ज़्यादा इस बात को जानते नहीं थे कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इस्लामी, बौद्धि आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरा कोई नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो। बाबा कहते हैं तुम अंगे अक्षरे, मतलब एक एक अक्षर सा अक्षर करके हम सारी बातों को स्पष्ट करके समझा सकते हैं। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हमारी स्पष्टता देखिए कितना क्लैरिटी है, इतनी स्पष्टता है कि मतलब हम अक्षर सह करके एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका नशा कितना चढ़ाना चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं, अवस्था ऐसी होनी चाहिए हमारी ना कि झगड़ा हो ही नहीं, हमारी अवस्था काम कर जाए, सामने वाली आत्मा अनुभव पाने लग जाए। तो फिर कोई सवाल ही नहीं है ना कि झगड़ा हो। तो झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा में रह गए तो हमारी अवस्था, इसका सीधा कारण है कि हमारी अवस्था श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए लड़ाई झगड़े में उलझ रहे हैं। तो इन सब बातों को भी समझना है कि हम अगर जरा सा भी क्रोध आवेश तरह की बातें हो रही हैं, मतलब मेरी अवस्था श्रेष्ठ नहीं है, सामने वाली आत्मा अनुभूति नहीं पा रही है। सामने वाली आत्मा जब अनुभूति पाएंगी ना तो उनके मतलब उलझेंगे वो, अभी उनका विचार सागर मंथन बहुत चलेगा, लेकिन वो हमसे नहीं, लड़ाई झगड़े की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सामने से उनको परमात्मा अनुभूति होने लगेगा ना। तो ये इस बात पर भी बहुत ध्यान देना है। और अगर लड़ाई झगड़ा करने लग जाए ना तो उच्च पद तो नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहते हैं ना कि तुम फैसला अपने हाथों में नहीं उठाओ, कहते हैं वो सब कानून का में आइए, वो सब खैर उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतना तो समझ में आता है कि कुछ भी हो तो अपने बड़ों से आगे जाना चाहिए, बड़ों के पास जाओ बताओ। तो यहाँ जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो हर बात बाबा को बताओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। अभी इन सब चीज़ों में लौकिक रीति की कोई भी चीज़ में ना जो अज्ञानी है ना वो उसी में ही तो उलझ गए हैं। हम जब ज्ञान मिला ना तो समझ जाइए कि ये दुनिया का कोई भी चीज़ अभी अच्छा हो ही नहीं सकता, हर वस्तु भी तमो प्रधान है। तो इसलिए उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम भी तमो प्रधान अवस्था में रह जाएंगे। हमें सतो प्रधान अवस्था बनानी है, इसलिए इसमें बुद्धि अटकानी ही नहीं है, फंसानी ही नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक जोड़ी जूता या चप्पल जो भी है काफ़ी है, बस मिनिमम, उससे ज़्यादा उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ नंगे पैर हम सड़कों पर नहीं चल सकते हैं, खामखा का कष्ट तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए एक चप्पल या जूता जो भी रखते हैं बस एक जोड़ा काफ़ी है। इम्पोर्टेड है तो ये है तो वैसा है तो वैसा है, बाबा कहते उसमें उलझो ही नहीं ना। लौकिक की कोई भी चीज़ में उलझन नहीं रखो, बुद्धि नहीं लगाओ। बाबा तो सही ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है।
यहाँ तुम ये आश क्यों रखते हो? हमारी बुद्धि अगर इन सब चीज़ों में है तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान में नहीं है। यहाँ तो बहुत सरल रहना है, एकदम सहज रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है और उन सब चीज़ों में जाएंगे तो शरीर का भान और बढ़ेगा। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहें, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। बाबा कहते हैं अब अगर शरीर बीमार पड़ता है तो उसके लिए डॉक्टर भी आता है, दवाई भी मिलती है, उस समय तो कोई बाबा नहीं मना करते। फिर भी हर बात में बाबा बैठे हैं और उसमें भी अगर लगे तो बाबा से बात करिए ना। मन की स्थिति से सारे रोग दुख भी दूर होते हैं, क्योंकि हर कुछ हमारे संकल्प की शक्ति से निर्भर है। तो इसलिए उनमें भी घबराना नहीं है, उन सब में भी उलझना नहीं है। वो भी मतलब एकदम मिनिमम, उसमें भी जहाँ तक कहे ना मिनिमम, कम से कम। रोग बीमारी कुछ शरीर में है भी तो वो कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों का ही कष्ट है जो हमें उस रूप में आ रहा है। तो बस वो हमें विकर्म के रूप में देखना है, अभ्यास करना है आत्माभिमानी स्थिति में रहने का। उस बीमारी के प्रति कभी भी मन में कोई भावना नहीं लानी है, आवेश वाली, चिड़चिड़ाहट वाली, दुख वाली, दर्द वाली भावना मन में नहीं आने देनी है। बाबा इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर बात में बाबा बैठे, हर बात के लिए बाबा है। तो हर चीज़ वास्तव में हर चीज़ आत्मा की स्थिति के अनुसार चल रही है। तो आत्मा का जो है वैसा ही अवस्था के अनुसार हमारे शरीर में, शरीर क्या, इस ब्रह्म कुमार का ये मंथन रहा है कि शरीर तो शरीर, बाबा ने कहा है मुरली में कि आसपास की हर लौकिक चीज़ भी, निर्जीव वस्तुएं भी हमारी आत्मा की अवस्था के अनुसार हमारे चारों ओर दिखती हैं, झलकती हैं, रहती हैं। आत्मा की स्थिति बदलेगी, वो भी बदलती है। और एक स्तर के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि जब हमारी आत्मा बहुत श्रेष्ठ होने लग जाएगी ना, तो वो स्वर्ग में उस अनुसार वहाँ की चीज़ें भी हमें मिलेंगी। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझाते हैं ना। बाबा की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट अ पेनी ठहरे ना। बाबा कहते हैं कि अपना तो कल्याण करना ही बाबा की राय पर चल करके, और अगर हम दूसरों को भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, दूसरों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर आप भी कहाँ कीमती हुए। पारस पत्थर बनना है ना, हीरा, ऐसा हीरा जो जिसके संपर्क में है ना वो उसको भी हीरा बनाए, तो हम हुए बेशकीमती। नहीं तो हम भी फिर फूटी कौड़ी के ही रह जाएंगे, पाउंड बनने लायक नहीं। बाबा कहते हैं फिर वो हम हीरा बनने लायक नहीं है अगर हम दूसरों को नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं अगर यहाँ वैल्यू, आज के बाबा इंग्लिश वाला वैल्यू कह रहे हैं, जो मोरालिटी जो है, मतलब जो आत्मिक गुणों की बात बाबा कहते हैं, वो अगर हमारा अभी नहीं जागृत हो रहा है तो फिर वो स्वर्ग में हमारा भी थोड़ी ना कोई मोल रहेगा। सेवा योग्य बच्चों की सेवा का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं। सेवा नहीं करते तो उनको रहम दिल, कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं सेवा का मतलब ही है कि वो सिर्फ लौकिक सेवा नहीं है, नामधारी सेवा नहीं। बाबा कहते हैं मन में भावना होनी चाहिए रहम दिल का, कल्याणकारी का, और अगर वो सेव नहीं है तो वो सेवाधारी भी नहीं है। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, और याद में नहीं रहने का मतलब है कि तुच्छ काम की तरफ ही बुद्धि जाएगी और उधर ही काम करेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके, ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ही है, हमारा तो शिव बाबा से योग है ही। बाबा कहते हैं नहीं, उससे नहीं होगा। याद में कितना रहते हैं, विकर्म कितना विनाश करते हैं, उस पर निर्भर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। बाबा के दिल की बात हम कैसे जानेंगे। हम तो अपने दिल की बात, जब हम एक बार परिचय मिल गया, एक बार हमने जान लिया, आत्मिक रूप में समझ लिए, खुद को आत्मा समझ के अभ्यास करेंगे, तो आत्मा रूप में रह के परमात्मा का जो गुणवत्ताएं हैं उनकी सक्रियता में लाएंगे, तो सारा कुछ हम अपना तो कर लेंगे। बाबा के दिल की बात हम कैसे जानेंगे, मुरली से ही जानेंगे ना। बाबा अपने दिल की बात मुरली से ही कहते हैं। बाबा कहते हैं फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे, तो ज्ञान की स्पष्टता कहाँ से आएगी। और जो शुरू का परिचय भी हम लेते हैं वो उसकी भी स्पष्टता। एक होता है जब शुरुआत में, जब लौकिक रीति में भी देखें, किसी छोटे बच्चे को
बहुत 2-3 क्लास में रानी लक्ष्मीबाई की हम कविता पढ़ लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब लीजिए, अब उस वक्त के बच्चे में खुद का अनुभव ये लगता है कि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था, बस एक कविता है, हमने कविता को रट लिया। जब बड़े हुए समझ में आई बात, तब समझ में आया अच्छा वो क्या बात बतलाई जा रही थी, समझ में नहीं आया था, रट लिए थे। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी ज्ञान की बातों में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इस तरह की बस हम एक कहें तो बस जान लिए। उसको अनुभव जब करते हैं ना, तब हम समझिए वास्तव में आए, नहीं तो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं। तो जो काम भक्ति में हो रहा था वही काम फिर यहाँ ज्ञान मार्ग में भी होता है। कह देते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन वास्तव में बनते नहीं है, हुए नहीं है। तो बाबा कहेंगे और उसकी स्पष्टता के लिए मुरली का रोज का बहुत निज तौर पर फुर्सत से बैठ के अध्ययन ही उपाय है। इसलिए बाबा कहते हैं खुद पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे, और ज्ञान की स्पष्टता नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं पाएंगे ना। ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, पवित्र तो सब होंगे, लेकिन नंबरवार पद होगा। आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाबा समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। बाबा कहते तुम्हारा काम है सुनाते चलना, कोई नहीं भी सुन रहा है ना, आगे चल के सुनेगा ही। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तो नया धर्म की स्थापना एक तरह से हो गया, तो तूफान और विघ्न तो आएगा ही। हमें अपनी योग शक्ति से, परमात्मा शक्तियों की जागृति में रहना है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो, बाबा सेवा योग्य बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हठ चल ना सके, इसमें फिर हमें अपनी लौकिक रीति की कोई भी हठ नहीं होनी चाहिए। ये फलाना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सब बुद्धि में रहे ही नहीं। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए, और इन सब बातों से क्या होता है, अपना ही घाटा कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा योग्य और कल्याणकारी बनो। वास्तव में सच्चा बच्चा बनने का मतलब है कि हम सेवा योग्य होंगे, कल्याणकारी होंगे। तो छात्र को शिक्षक कहेंगे ना, पढ़कर छलांग लगाओ, एकदम धड़ाधड़ ऊपर उठो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिल रही है हमें, तो डायनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। और हम उस राजघराने के साम्राज्य में जाएं, उस स्वर्ग के परिवार में जाएं, वो भी हमारा स्कॉलरशिप ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है संगम पर बहुत संपल, बहुत साधारण रहना है, सरल साधारण, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, विकारी चीज़ों में उलझना नहीं है। सीधी सरल सी बात। कोई भी काम में जिसमें विकार सक्रिय हो रहा हो, उस काम को बाबा की याद में रहने का अर्थ ही वही है। विकारों में उलझकर हमसे कोई कर्म ना हो, कोई मनसा वाचा में भी ना आए, और उसके लिए बहुत सरल साधारण रूप से रहना है। कोई भी लौकिक रीति की इच्छा नहीं जागनी चाहिए। दूसरा है विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का पैगाम देना है। कि बाबा कहते हैं क्या पैगाम देना है, कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। तो खुद को पावन बनाने का उपाय खुद से सरल सहज विधि है कि हम बाबा की याद में रह करके विकर्म का बोझ अपना हटा लें।
ये पैगाम बाबा कहते हैं सबको दे दो, क्योंकि जब बाबा की याद में रह कर के वो नहीं हटाएंगे ना, चाहे वो जो भी आत्मा हो, वो फिर सजाओं के कैटेगरी में जाएंगे और सजाएं खा करके भी समाप्त होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जानकारी उनको होनी चाहिए कि बाबा परमात्मा की याद में रह करके हमें खुद से अपने से, मतलब होता है ना, अपने से आकर के आप अपना हाथ हटा दीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। और नहीं हटाएंगे, पकड़ के रखेंगे तो उलझे रहेंगे, तो फिर उलझन फिर दिक्कत करेगा, सजाओं की तरफ लेकर जाएगा। तो ये पैगाम सबको बाबा कहते हैं देना, और ये पैगाम अभी तक कहें तो उनको लगता है सब तक नहीं पहुंचा है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता भी कोई छोटी विशेषता नहीं है। बाबा कहते हैं उसके द्वारा सेवा में हम सफलता मूर्त बनते हैं। हर तरह की संतुष्टता, स्वयं से संतुष्टता, जिसको समझा रहे उसकी संतुष्टता, साथियों की संतुष्टता, इन सब से हम सफलता मूर्त बनेंगे और संतुष्ट मणि तो हो ही गए। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। बाबा कहते हैं एक मनसा कहते हैं नामधारी सेवा, जो बाबा ने बहुत अच्छा नाम दे दिया है ब्रह्मा कुमार को कहने के लिए, नामधारी सेवा। नाम के लिए सेवा सेवा खूब हल्ला करते रहते हैं, खूब सेवा, ये सेवा, फलानी सेवा, ढमकानी सेवा, सेवा सेवा सेवा। और क्या है, सेवा के नाम पर खुद भी पूरा व्यतीत है, दूसरों को भी पूरा परेशान करके रखे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा ना करो तो अच्छा। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वो सेवा न स्वयं को फल का प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। हाँ जी बाबा, संतुष्टता बाबा कहते हैं सफलता का पहला सीढ़ी है। सफलता के लिए संतुष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो नामधारी सेवा करते रहते हैं ना, उनमें उलझना नहीं। बाबा ने इनसे तो न करना अच्छा है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसी सेवा, नामधारी सेवा जो होती है ना, खुद भी परेशान है, खुद भी पूरा आवेश में आ रहे हैं, दूसरों को भी पूरा एकदम आवेश में ले आ रहे हैं और वैसे करके सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो ना करो तो अच्छा, क्योंकि उससे परिणाम ना खुद को मिलना है ना दूसरों को मिलने वाला है। तो इसलिए बुद्धि में ये स्पष्टता होनी जरूर चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं ना, इस पर ध्यान देना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। बाबा आज कितना कमाल का बात बतला रहे हैं कि विघ्न के रूप में जो पत्थर आते हैं ना, उसको तोड़ने में अगर हम एक एक पत्थर बैठ के तोड़ते रहे ना तो बहुत समय लग जाएगा, हम यहीं उलझ के रह जाएंगे। समय भी तो देखना है ना, तो क्या करना है, छलांग लगाना है। खुद की शरीर में इतनी, जैसे लौकिक रीति से बात करें तो शरीर जब बहुत फुर्तीला होगा ना तो धड़ 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 उछल उछल के पार कर पाएंगे। सुस्त पड़े रहेंगे तो अब हमें पत्थर आ गया, अभी पत्थर को तोड़ते हैं, काटते हैं, तब ना आगे बढ़ेंगे, तब तो वहीं रह जाएंगे। इसलिए अब समय उड़ने का है। गैलप लगाने की बात कर रहे हैं बाबा, छलांग लगानी है, धड़ धड़ छलांग लगाते जाना है, विघ्नों को ऊपर से पार कर जाना है। और अलौकिक रीति से बात कहें तो हर परिस्थिति पर मन की स्थिति एकदम शांत रखनी है, आत्मिक गुणवत्ताओं से भरपूर रखनी है। लौकिक रीति की कोई चीज़ हो सकता है कि इन आंखों से दिखाई दे कि वो तो बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो ना। कहाँ तक बिगड़ेगा, जितना दूर तक मेरा हिसाब किताब है उतना ही दूर तक बिगड़ेगा। उससे एक सुई कम हो जाएगी हमारी अवस्था के अनुसार, लेकिन एक सुई भर भी ज़्यादा हो नहीं सकती। इतनी जितना ज़्यादा बाबा पर निश्चय है ना, उतना ही निश्चय इस बात पर भी रखना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मन में यही भावना आ जाती है ना कि अरे ऐसा अभी इसको नहीं रोकेंगे, अभी ये काम नहीं करेंगे ना तो ये और हो जाएगा। ये चिंता छोड़ देना है, और होगा कि नहीं होगा ये मेरे हिसाब किताब की कहानी है। और मेरा हिसाब किताब यानी मेरे पाप कर्म, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मतलब मेरा पाप कर्म का ही हिसाब सामने आ रहा है, तो मेरा वो पाप कर्म बाबा की याद से भस्म होगा, ना कि उसके साथ जाकर के उलझने से। इतना स्पष्ट होना चाहिए। तो जितना भी बिगड़ रहा है ना, बिगड़ने दो। ये
मन में निश्चय होना चाहिए कि वो उतना ही बिगड़ेगा जितना मेरा हिसाब किताब होगा। और अगर मैं बाबा की याद में एकदम स्थिर, अचल, अडोल, परमात्मा गुणों से भरपूर, सामने वाली आत्माओं को के लिए दुआओं से भरपूर हो पाता हूँ, रियल में खुद को ये महसूस होता है कि वो आत्मा को मैं उस रूप में देख पाता हूँ, तब मेरा वो विकर्म कहीं ना कहीं विनाश होगा और वो कम हो सकता है। लेकिन अगर मैं उनसे उलझता हूँ, उनको सोचता हूँ कि लौकिक रीति से बोलना है, बताना है, सिखाना है, समझाना है, तो फिर उसमें उलझ के रह जाएंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। हमारी अवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी आगे के पद के लिए अच्छा नहीं है, हमारे ज्ञान में होने का बात पर भी ये सब चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमार को ये लगता है कि हम हमेशा इन सब बातों में ही उलझते हैं कि सामने वाली आत्मा का मन बढ़ जाएगा, परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। कितनी बिगड़ेगी ना, ये चिंता हमें अब नहीं करनी है ना। तो बस अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते हैं लगन की अग्नि इतनी तेज हो जानी चाहिए ना कि हमारा योग जो है, हमारी याद जो है ना, वो ज्वाला रूप आ जाए। ज्वाला रूप का मतलब होता है कि दूर दूर तक प्रभाव फैले, और उसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके स्पष्टता बढ़ा रहे हैं, ज्वाला रूप को तेज कर रहे हैं। आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, एकदम जब जहाँ जरूरत है वहीं पर ब्रेक, और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। एक होता है तुरंत ब्रेक लगाए, तुरंत टर्न कर लिए। तो लौकिक रीति के जैसे ड्राइविंग में होता है ना, सामने कुछ हुआ दिखा, तुरंत ब्रेक लगाना है, तुरंत टर्न मार देना है, राइट लेफ्ट जिधर जगह मिला लौकिक रीति में उधर भागते। बिल्कुल ऐसे ही मन बुद्धि के लिए बाबा कहते हैं जो भी व्यर्थ विकल्प कुछ भी आ गया आया ना, वहीं ब्रेक लगाना है, तुरंत अपनी बुद्धि घुमा देनी है, टर्न कर देनी है परमात्मा शक्तियों की ओर, परमात्मा के गुणवत्ताओं की ओर। तो इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो हमारी जो शक्ति है ना, वो उन व्यर्थ की चीज़ों में बहुत व्यर्थ होती है। बाबा कहते हैं वहाँ जो हम ब्रेक लगा देते हैं ना, तो वो जमा होती रहती है। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। और जितना हम व्यर्थ को रोकते हैं ना, बाबा आज इतना स्पष्ट कहते हैं, उतना ज़्यादा हमारा परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। बोरिया बिस्तरा कहते हैं ना, बोरिया बिस्तरा बांध लो, बस वही वाला बिस्तर बाबा कह रहे हैं कि बंद कर दो, समेटने की शक्ति धारण करो। जितना ज़्यादा शक्तियों की जागृति होती जाएगी ना, उतना ज़्यादा हम ऊपर उठते जाएंगे। तो इस ब्रह्मा कुमार का छोटा सा मंथन रहा है। आज बहुत ज़्यादा मंथन पर बातें चलती चली हैं, तो थोड़ा सा एक लास्ट में एक मंथन ये भी कर लेते हैं कि बाबा के ज्ञान में जब हम आए तो हमें अष्ट शक्तियों का परिचय मिला। उसमें इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि सबसे पहले जब ज्ञान की स्पष्टता कम होती है, लेकिन बाबा हैं, परमात्मा आए हैं, परमात्मा हैं, इतना हम निश्चय करते हैं, तो हमें कुछ ना करें तो सहन शक्ति की जागृति हम ला सकते हैं। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सहन कर लो, तो वो सहन शक्ति हम बढ़ाते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं वहीं ब्रेक लगाने की शक्ति जो हमारी बढ़ती है, हम रोक लेते हैं, हम उसके बारे में चिंतन करना छोड़ देते हैं, एकदम से वहीं का वहीं रोक देंगे, तो हमारा ब्रेक लगता है, हम ब्रेक लगा पाते हैं मन और बुद्धि में इन व्यर्थ की चीज़ों पर, तो हमारा शक्ति बढ़ती है। कौन सी? बाबा ने जितना स्पष्ट कहा है, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति और निर्णय। पहले परखने की शक्ति बढ़ती है तो हम निर्णय अच्छा ले पाते हैं। तो सहन शक्ति पहले हमने सबसे शुरुआत में सहन शक्ति का इस्तेमाल किया, जागृत किया, सक्रिय किया, तब हम परखने की शक्ति में सक्रिय हुए और निर्णय करने की शक्ति ला पाए। और इसके बाद परख लिया, निर्णय किया, क्या निर्णय करना है, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि आगे की जो 4 अष्ट शक्तियों में अब 5 शक्तियाँ बची ना, 8 शक्ति है, तो 3 तो हो गई, एक हुई सहन शक्ति, एक हुई परखने की और तीसरी हुई निर्णय करने की।
तो 5 शक्तियाँ जो और बची वो हमें क्या क्या है, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि इन पांचों में ही हमें समझना होता है कि क्या निर्णय लेना है। तो निर्णय में होती है, एक है बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का सबसे पहला जो का वो है अपने ही पुराने संस्कारों में जो हम उलझते हैं, उन संस्कारों को हम समेट पाएँ तो वो होगी समेटने की शक्ति। हम ये समझ पाएँ, ज्ञान की स्पष्टता इतनी होगी कि हम समझ पाएँ कि मेरा ही कहीं ना कोई विकार सक्रिय हुआ और मेरे मन में ऐसी स्थिति आई या परिस्थिति आई या हमने कुछ ऐसा कर्म किया, तो ये सब कुछ हम परख पाएंगे और निर्णय कर पाएंगे कि ये मेरे अवस्था, मेरे पुराने संस्कारों की सक्रियता के कारण हुआ है, तो हम उसको समेट लेंगे। दूसरे बाबा कहते हैं समाने की शक्ति। समाने की शक्ति का अर्थ है कि जब वही सारी चीज़ें दूसरी आत्मा की सक्रिय हैं और वो हमें ये स्पष्ट नज़र आए, हमारी बुद्धि इतनी ज्ञान में ऊपर हो कि हम देख पाएँ कि वो आत्मा उस विकार के अधीन होकर के ये कर्म कर रही है, ये बात ये बोल रही है या ये सोच रही है, ये भावना रख रही है, सारा कुछ हम ये देख पाए तो हम कर पाएंगे क्या, उनकी वास्तविक अवस्था को हम पहचान पाएंगे, तो हम उनके उस विकारी चीज़ों को समा लेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा वो कहाँ हमारे भीतर आके घुस गया। मतलब समुद्र में कोई छोटी चीज़ कैसे जाकर कब कहाँ समा जाती है पता ही नहीं चलता, ऐसे हम उनकी कोई भी बात को समा पाएंगे। तो हमने खुद की रही तो समेट ली, दूसरों की रही तो समा ली। उसके बाद जो एक शक्ति, 3 शक्तियाँ बच रही हैं, वो है, एक है संकीर्णता की शक्ति। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है जब कोई तीसरा व्यर्थ की चीज़ जहाँ होती है, जहाँ मेरा सीधा संपर्क नहीं है, सीधा मतलब नहीं है मेरा उस चीज़ से, और ना ही मेरे संपर्क में कोई अर्थ है, मतलब एकदम से कहीं कुछ बात है और हम उसमें अपनी जब बुद्धि लगाते हैं, उसमें अपना व्यर्थ, जैसे आज की भाषा में बात करें तो जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, हमें क्या मतलब है ट्रेंड में, आज हम उसमें अपना समय लगा रहे हैं, 2 महीने बाद ट्रेंड बदल जाएगा, तो जो 2 महीने पहले मैंने जिस चीज़ में अपना समय लगाया था, अपनी ऊर्जा गंवाई थी, उसका कोई अर्थ निकला नहीं ना। तो आज भी जो ट्रेंड कर रहा है वो कल फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आज उसमें क्यों समय लगा रहा हूँ, क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा हूँ। तो ये है संकीर्णता की शक्ति कि मुझे उन चीज़ों से अपने आप मुझे अलग हो जाना है, तो ये करने के लिए भी शक्तियों की ज़रूरत होती है। तो ये है संकीर्णता की शक्ति, इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है। और जो 2 शक्ति बची, एक है, और फिर एक शक्ति जो इस ब्रह्मा कुमार को लगती है मंथन में आती है, वो है कि सामना करने की शक्ति, और अंत में है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति को अंत में इसलिए ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है रखने का कि सहयोग की शक्ति हम तब दूसरों को सहयोग कर सकते हैं जब हम खुद में पूरी तरह से मजबूत स्थिति में खड़े हों। राहुल कीर्ति के लिए इसका उदाहरण देखें तो जब हम खुद हमारे पाँव जमे हुए हो ना, तब हम दूसरों को हाथ दे करके, कोई बाढ़ में बह रहा है तो उसको हम उठा सकते हैं, खींच सकते हैं। हम खुद ही लटके हुए हों और हम दूसरों को हाथ दें तो वो ही हमें खींच कर ले जाएगा बाढ़ में। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सहयोग की शक्ति वास्तव में सबसे आखिर की शक्ति है, जब हम खुद में पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं, हमारी अवस्था पूरी ऐसी हो जब हम अचल अडोल हो जाएं। और जो एक शक्ति रही सामना करने की, तो सामना क्या करना है, सामना करने का अर्थ है कि जब स्थिति परिस्थिति के रूप में, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के रूप में आएगी कोई परिस्थिति, तब हम उसमें क्या करेंगे कि हम जांच करेंगे कि वो मुझ आत्मा के विकारी संस्कारों की सक्रियता का नतीजा है या फिर सामने वाली आत्मा का। अगर खुद की है तो हमने तो समेट लिया खुद के संस्कारों को, विकारी संस्कारों को, और सामने वाले की है तो उसको हम संभालेंगे। उसे हम इस नज़र से देख पाएंगे कि वो संस्कारों के अधीन होकर वो काम कर रही है, तो उस नज़र से हम उसको देखेंगे तो संभालेंगे। तो अगर वो व्यक्ति विशेष आत्मा के रूप में है तब तो हम वो ऐसा करेंगे, लेकिन जब वो कुछ परिस्थिति के रूप में आती है, जब किसी व्यक्ति विशेष पर हम को देखते हैं कि नहीं है कोई, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, तो जिसको हम साधारण भाषा में संयोग कहते हैं, संयोग ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसके लिए है सामना करने की शक्ति। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है कि वैसी परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। हमारी आत्मा की स्थिति इतनी हमें ऊपर रखनी है कि हम ऐसी कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकें। उसके लिए परमात्मा की शक्तियों की जागृति होनी चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, कंबाइंड रूप का हम अनुभव में रहे।
जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर में अपना किरदार निभा रही हूँ। ये जो किरदार मैं जी रहा हूँ ये मेरे अभ्यास के लिए है। यही है सामना करने की शक्ति, एक तरह से कहें तो बस ऐसे ही अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है, 7 गुणों की भरपूरता में, अनुभव में रहना है। यही है परमात्मा का साथ का अनुभव। तो ऐसे ही अनुभव करते रहना है, परमात्मा की शक्तियों की जागृति में रहना है और इन सब के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना है हर छोटी बड़ी परिस्थिति में। फिलहाल आज इतना ही। अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में ताकि कर सकें अधिक से अधिक अभ्यास। अच्छा, ओम शांति।